बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद आपकी खिदमत में हाजिर है जी। और आज का जो मौजू है उसकी तरफ चलता हूँ। मैदा ख़राब है, कमर में दर्द है और साथ साथ जो है वो पूरे जिस्म में दर्द हैं। ये दो चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं, मैदे की ख़राबी और जिस्म में दर्दें। मैदे की ख़राबी भी ठीक हो हकीम साहब एक ही चीज़ से, और साथ साथ जिस्म में दर्दें, कमर में दर्द, ख़ास तौर पे आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, ख़ास तौर पे आसाबी कमज़ोरी, पूरे जिस्म में दर्दें, ये भी ठीक हो, साथ साथ मैदा भी ठीक हो जाए। तो मैं ऐसा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह, आसाबी नुस्खा लेकर, आसाबी मुकव्वी हम इसको बोलते हैं, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इंशाल्लाह इससे न सिर्फ आपका एक तो मैदा दुरुस्त होगा, गैसेस बननी बंद हो जाएंगी, इंशाल्लाह मैदा दुरुस्त होगा। दूसरा, इससे मैदा आपका ताकतवर होगा, नफ़क़ मैदा, मैदे की गैसेस ख़त्म होंगी। तीसरा, इससे आपका खाया पिया हज़म होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जो हैं, जवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे को आप नोट फरमा लें। नुस्खा मैं बताने लगा हूँ। साथ साथ कमर में दर्दें रहती हैं, पूरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, असाबी टॉनिक है और बनाइएगा ज़रूर और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नुस्खा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। असगन नागूरी लेनी है आपने 50 ग्राम, कशनीज़ खुश्क जो साबुत धनिया वो आपने लेना है 30 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद ईरानी आपने लेना है 30 ग्राम, इलायची खुर्द आपने लेनी है, छोटी इलायची 20 ग्राम और चीनी आपने लेनी है 100 ग्राम। जो शुगर के पेशेंट हैं वो चीनी बेशक ना डालें। तो ये सारा नुस्खा लेने के बाद इस नुस्खे को आप पीस कर ग्राइंड कर लें। 1 ग्राम दवा, 1000 mg का जो कैप्सूल होता है उससे अंदाज़ा लगा लिया करें। 1 ग्राम दवा सुबह, 1 ग्राम दवा शाम, दिन में 2 मरतबा। ये खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ, या जिनको लोगों को दूध हजम होता है तो वो उसके साथ ले लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैदा भी ठीक होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जिस्म में जो आसाबी कमज़ोरी है, आसाबी दर्दें रहती हैं, साथ कमर दर्द करती है, वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त और इफेक्टिव और आसाबी टॉनिक है। लेकिन मैंने दूध का जो नाम लिया, ये ज़हन में रखिएगा कि दूध सिर्फ अब सूरत में लीजिएगा जिस सूरत में आपको दूध हजम होता हो। बाज़ लोगों को, अक्सर लोगों को ऐसे दूध हजम नहीं होता, तो दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। अगर मेरा नुस्खा पसंद आया हो तो इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने अपने मतलब का ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताया है। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आसान, सहल, मुजर्रब अपने ख़ानदानी नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।